अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई वीडियो में हम लोग प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली को हल किए थे। उसमें आप लोग देखे थे कि 1 से लेकर 8 तक का सवाल हम लोग हल किए थे। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली इसी का जो आगे का सवाल है यानी कि 9th से सवाल को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आपका जो 9th वाला सवाल है, ठीक है, इसे आपको सिद्ध करना है, इसे सिद्ध करना है। तो हम लोग इसमें लेके चलेंगे आपका जो दायां पक्ष है यानी RHS, ठीक है। ये आपका है हाफ यानी कि 1/2 cos इनवर्स 1 - x अपान 1 + x, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग मानेंगे x बराबर, तो यहाँ पर मान रहे हैं x बराबर आपका tan स्क्वायर फाई, ठीक है, tan स्क्वायर फाई। अब यहाँ पर रखेंगे हम लोग, तो आपका हो जाएगा हाफ cos इनवर्स 1 - tan स्क्वायर फाई, ठीक है। ये क्या है, x का मान है, अपान 1 + tan स्क्वायर फाई। अब आप लोगों को पता है कि ये फार्मूला है, ठीक है, ये cos 2a का फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा हाफ cos इनवर्स cos 2 फाई, ठीक है। और यहाँ से आपका cos इनवर्स और cos कैंसिल हो जाएंगे और आपका बचा हाफ इंटू 2 फाई, आपका 2 भी कैंसिल और आपका यहाँ से आ गया केवल फाई, ठीक है। चलिए पहले हम लोग निकाल लें फाई का मान जो आप लोग माने हैं यहाँ से। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा tan फाई बराबर आपका हो जाएगा, ये स्क्वायर जाएगा इस साइड तो हो जाएगा आपका √x, ठीक है। या फिर निकालेंगे हम लोग फाई का मान यहाँ से, तो आपका फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स √x, ठीक है। वही आप लोग यहाँ पर रख देंगे फाई का मान, तो आपका हो गया tan इनवर्स √x, ठीक है। यही आपका क्या है, यही आपका बायां पक्ष है यानी कि RHS है, ठीक है। ये आपका हो गया सिद्ध। तो आपका नेक्स्ट सवाल है वो आपका है काट इनवर्स रूट में 1 + sin x प्लस √1 - sin x अपान रूट में 1 + sin x माइनस √1 - sin x है, ठीक है। ये आपका लंबा सवाल होगा, इसलिए इसका जो आपका ये वाला पार्ट है इसे हम लोग कहीं अलग से हल करके सीधे यहाँ पर मान रख देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको हल कर रहे हैं। आपका है 1 + sin x अंडर रूट में, ठीक है। एक को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 प्लस, अब sin x को हम लोग लिखेंगे sin 2x वाले फार्मूले से, तो आपका ये हो जाएगा 2 sin x/2 और cos x/2, ठीक है। ये आपका पूरा रहेगा अंडर रूट में। यहाँ पर ये क्यों लिखे हैं हम लोग, क्योंकि इसका मान हो जाएगा आपका 1 और ये तोड़ दिए हैं sin 2x वाले फार्मूले से, ठीक है। ये आपका पूरा मिल करके ये फार्मूला बन जाएगा, वो बनेगा आपका क्या, cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर और अंडर रूट में, फिर ये आपका रूट से बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा केवल cos x/2 प्लस sin x/2, ठीक है। यानी कि इतने की जगह पर हम लोग इतना रख सकते हैं, ठीक है। आइए रखें यहाँ पर। तो आपका ये जो सवाल है वो हो जाएगा काट इनवर्स, देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा cos x/2 प्लस sin x/2। अब आपका यहाँ पर माइनस है तो आपका यहाँ पर हर जगह
माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम लोग रखेंगे cos ax/2 माइनस sin ax/2 अपान, यहाँ पर फिर यही रहेगा आपका cos ax/2 प्लस sin ax/2 माइनस, इतने के स्थान पर आपका यही रहेगा cos ax/2 माइनस sin ax/2। अब आपको ध्यान देना है कि पहले से माइनस है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से आपका sin ax/2 कैंसिल और नीचे से cos ax/2 कैंसिल। ठीक है, जो आपका बचा वो हो जाएगा काट इनवर्स। देखिए ऊपर से आपका cos ax/2 और cos ax/2 है, यानी हो जाएगा आपका 2 cos ax/2 अपान नीचे से आपका हो जाएगा 2 sin ax/2, 2 कैंसिल और ये आपका cos अपान sin क्या हो जाएगा, काट हो जाएगा। तो आपका हो गया काट इनवर्स, ये आपका काट ax/2। ठीक है, और आपका ये क्या हो गया, काट इनवर्स और काट कैंसिल हो गए, आपका आ गया ax/2। ठीक है, ये आपका RHS है। इस तरह से आपका ये भी क्या हो गया, सवाल सिद्ध हो गया। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान से जब ऐसे करेंगे अलग से तो आपको ये सिंपल हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो आपका अगला सवाल है यही है। ठीक है, tan इनवर्स √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स अपान √ में 1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स। इसे आपको सिद्ध करना है π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स एक्स। ठीक है, इसमें आपको संकेत में दिया है इस सवाल में कि आप लोग x बराबर cos 2 थीटा मान लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग यही मान रहे हैं और इसमें रख रहे हैं आपका जो बायां पक्ष है LHS में। तो चलिए रखें हम लोग, आपका हो जाएगा tan इनवर्स √1 प्लस, यहाँ पर x का आप लोग मान रखेंगे जो माने हैं cos 2 थीटा माइनस √1 माइनस cos 2 थीटा अपान √1 प्लस cos 2 थीटा प्लस √1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, अब देखिए आपका ये cos 2 थीटा वाला फार्मूला है, तो इसमें हम लोग cos जो 2 थीटा का फार्मूला होता है वो 3-4 हम लोग पढ़े हैं, उसमें से हम लोग वही रखेंगे जिससे कि आपका जो ये अंदर एक है एक कट जाए। ठीक है, तो चलिए रखें tan इनवर्स √1 प्लस, इसमें हम लोग रखेंगे आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस √1 माइनस, इसमें हम लोग दूसरा रखेंगे साइन वाला रखेंगे, तो आपका हो जाएगा 2 sin इसका होता है आपका 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ध्यान देंगे चूंकि माइनस पहले है तो ये आपका प्लस हो जाएगा अपान, यहाँ से फिर हम लोग वही रखेंगे 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 √ में, फिर आपका प्लस है √1 माइनस, इसमें रखेंगे हम लोग साइन वाला, तो -1 हो जाएगा और आपका ये माइनस होकर प्लस हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से आपका जो 1 है कैंसिल हो जाएगा, सब बचेगा क्या, √ में आपका 2 का स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका निकल जाएगा वर्गमूल आपका tan इनवर्स, तो ये आपका हो जाएगा cos थीटा और √2, ऐसे ही आपका ये हो जाएगा sin
थीटा अंडर रूट में 2 अपान ऐसे ही आपका ये हो जाएगा कास थीटा अंडर रूट 2 और प्लस साइन थीटा इंटू अंडर रूट 2। ठीक है, ये सब इंटू में है। अब आप लोग देखेंगे कि ऊपर से अंडर रूट 2 और नीचे से कॉमन है। ठीक है, कॉमन लेके वो लोग कट जाएंगे और आपका कुल बचेगा, tan इनवर्स cos थीटा माइनस साइन थीटा अपान cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए इसमें से हम लोग अंश और हर में काश से भाग देंगे। ठीक है, जब काश से आप लोग भाग देंगे तो होगा क्या, ये ऊपर से ये काश कट जाएगा माइनस आपका ये हो जाएगा tan, क्योंकि जब हम लोग भाग देंगे काश से तो ये आपका साइन बटे काश हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका tan। ठीक है, और यहाँ से काश कैंसिल हो जाएगा। ऐसे नीचे से आप लोग जब भाग देंगे काश से तो ये भी कैंसिल, एक आ जाएगा और प्लस आपका ये हो जाएगा tan। ठीक है, अब ये जो आपका ये 1 है इसे हम लोग ले सकते हैं, तो ये आपका हो जाए tan इनवर्स, इस 1 को लिख सकते हैं हम लोग tan π/4 माइनस ये tan थीटा अपान इस 1 को ऐसे रख दीजिए और यहाँ पर हम लोग 1 मान सकते हैं। ठीक है, उसे लिख देंगे हम लोग tan π/4 और tan थीटा का है पहले से। ठीक है, आपका इतना हो गया। अब आप लोग ध्यान से देखें तो ये फार्मूला हो गया tan a माइनस बी का। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ये tan इनवर्स, इसे लिख सकते हैं हम लोग tan π/4 और माइनस थीटा। यहाँ से आपका tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका बचेगा केवल क्या, π/4 माइनस थीटा। अब इस थीटा का मान हम लोग यहाँ से निकाल लें, जो आपका ये है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 थीटा बराबर cos इनवर्स x या थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1/2, इस 2 का भाग हो जाएगा cos इनवर्स x। ठीक है, अब आप लोग ये रख दीजिए यहाँ पर, तो हो जाएगा आपका π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x, और यही आपका क्या है, RHS है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये वाला सवाल भी सिद्ध हो जाएगा। अब चलिए देखें हम लोग अगला सवाल। जो आपका अगला सवाल है वो है, देखिए इसे भी हम लोगों को सिद्ध करना है। तो ये आपका ये है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। आपको लाना है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक है, इसमें हम लोग लेके चलेंगे LHS यानी कि बायां पक्ष 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, इसमें से देखेंगे आप लोग 9/4 आपका क्या है, कॉमन है, तो हम लोग कॉमन इसमें से लेंगे 9/4। ठीक है, तो इसमें आपका बच जाएगा π/2 माइनस इसमें बचेगा साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से देखिए, ये फार्मूला एक है हम लोगों का। फार्मूला क्या है कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2। ठीक है, आपका इस फार्मूले से जब ये इस साइड जाएगा
साइन इनवर्स जब इस साइड जाएगा तो आपका हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x, वो इक्वल होगा आपका cos इनवर्स x के। ठीक है, तो इतने के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, cos इनवर्स 1/3। ठीक है, अब देखिए आपको जो लाना है आंसर वो आपका साइन के फॉर्म में है, तो इसे हम लोग बदलेंगे साइन के रूप में। आप लोग बदलना सीख चुके हैं। सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे और ये आपका है आधार, तो आधार 1, ये आपका है कर्ण, कर्ण आपका हो गया 3। पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे हम लोग, तो कर्ण का स्क्वायर यानी 9 माइनस आपका आधार का स्क्वायर यानी 1, ये आपका हो जाएगा 8 करड़ी में। ठीक है, यहाँ से आप लोग निकालेंगे इसका वर्गमूल, तो 2√2 हो जाएगा। ये आपका किसका मान आ गया है, ये आपका आ गया लंब का मान। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जब बदलेंगे इसे साइन के रूप में, तो आपका ये हो जाएगा साइन इनवर्स लंब यानी कि 2 कड़ी में 2 अपान कर्ण यानी कि 3। ठीक है, आपका यही क्या है, आपका आ गया है दायां पक्ष यानी RHS। ठीक है, इस तरह से आपका ये सिद्ध हो गया। अब चलिए देखें हम लोग अगला सवाल। तो आपका सवाल नंबर 13 है। ठीक है, उसमें आपको सिद्ध नहीं करना है, इसमें अब आपको x का निकालना है मान, यानी कि आपको दोनों पक्ष को लेके एक साथ चलना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये फार्मूला बन रहा है। देखिए अगर cos x को हम लोग एक चीज मान के चले यानी इक्वल x मान के चले, तो आपका 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका जो फार्मूला है 2 tan इनवर्स x, ये आपका फार्मूला बन जा रहा है। तो फार्मूला इसका क्या होता है इसका आपका tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, इसी फार्मूले से सबसे पहले इसे हम चेंज करें, तो आपका यहाँ पर जो x है, यहाँ पर वही क्या है आपका cos x है। तो इस वाले फार्मूले से आपका हो जाएगा ये tan इनवर्स 2 और x का मान क्या है आपका cos x अपान 1 माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, इक्वल आपका है tan इनवर्स 2 कोसेक x। ठीक है, और देखिए दोनों पक्ष में आपका tan इनवर्स है, तो ये अगर हम इसका तुलना करें तो ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा ये काटना नहीं है। ठीक है ना, ये तुलना करने पर केवल आपका हट जाएगा। तो आपका बचेगा क्या 2 cos x अपान, देखिए आपका ये फार्मूला है 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर होता है आपका साइन स्क्वायर x इक्वल आपका ये बचा 2 अपान ये होता है कोसेक x बराबर होता है 1 अपान साइन x। तो आपका ये हो गया अपान में साइन x। ठीक है, यहाँ से आपका 2 और 2 कैंसिल हो गए, एक आपका साइन भी कैंसिल हो गया नीचे से, और बचा क्या हमारा केवल तिरक गुणा होगा, तो cos x बराबर साइन x। ठीक है, अगर हम चाहें तो इसका भाग दे दें इसमें, तो cos x अपान आपका हो जाएगा साइन x और बराबर बचा 1, क्योंकि इससे हम लोग 1 इंटू साइन x मान सकते थे। तो आपका साइन x का यहाँ पर भाग हो गया और बचा क्या केवल हमारा 1, तो आपका ये हो जाएगा tan x बराबर 1। ठीक है, ये आपका जो मान है ये आपका tan x बराबर 1 जो मान है ये आपका है tan π/4 का। ठीक है, तो आपका जो x का मान होगा वो हो जाएगा n पाई प्लस π/4। ठीक है, जहां आपका जो n है वो नेचुरल नंबर है। देखिए आपका ये कहां से आ गया, तो 11th में आप लोग पढ़े हैं ये tan x बराबर जब tan y होता है तो x का व्यापक मान। ठीक है, उसी व्यापक मान वाले फार्मूले से आपका ये हो गया है। हम लोग पढ़े थे 11th में tan x बराबर अगर tan y रहे तो जो आपका x का व्यापक मान होता है वो होता है n पाई प्लस y। ठीक है, इसी वाले फार्मूले से आपका ये हो गया है।
तो आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी जो हमारा यक्स का मान है वो आपका आ गया n पाई प्लस π/4, और n क्या है आपका, n नेचुरल नंबर है, शून्य से लेकर अनंत तक आप लोग कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट सवाल है, ठीक है, इसे भी आपको हल करके निकालना है x का मान। तो आइए इसे हम लोग हल करें, दोनों पक्षों को एक साथ लेकर। देखिए आपका जो है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स एक्स। ठीक है, किस वाले फार्मूले से, तो आप लोग उसे देख लीजिए, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई इक्वल आपका होता है tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, इसी फार्मूले से आपका ये अलग अलग हो गया। अगर आप लोग इसे हल करेंगे तो भी ये इतना ही आएगा। ठीक है, इक्वल है आपका 1/2 tan इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखिए आपका यहाँ से निकल जाएगा मान, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स, एक को लिखेंगे tan π/4। ठीक है, आपका ये हो गया, और जो ये है इसे हम लोग भेजेंगे इस साइड, तो इधर आपका है हाफ tan इनवर्स एक्स, और ये आपका आके हो जाएगा प्लस tan इनवर्स एक्स। ठीक है, अब आपका यहां से आएगा केवल π/4 इक्वल, यहां से एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 का गुणा हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी आपका हो गया यहाँ से tan इनवर्स एक्स प्लस 2 का गुणा होगा तो 2 tan इनवर्स एक्स अपान 2, ये आपका हो गया π/4 इक्वल आपका ये हो जाएगा 3 tan इनवर्स एक्स अपान 2। ठीक है, आपका यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा और 3 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा 3, तो बचेगा tan इनवर्स एक्स बराबर π/6, या एक्स बराबर ये tan इनवर्स आपका जाएगा इस साइड, तो हो जाएगा tan π/6। ठीक है, अब tan π/6 का मान कितना होता है, वो आपका होता है यानी tan 30 अंश का मान, वो होता है आपका 1/√3। ठीक है, यानी कि आपका जो x का मान आ गया वो कितना आ गया, 1/√3। ठीक है, आपका यही क्या है, इस सवाल का आंसर है। जो आपका है अगला सवाल, नेक्स्ट जो आपका सवाल है ये आपका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा आपका विकल्प सही है, यानी कि आपका जो साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स एक्स है एक किसके बराबर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले tan इनवर्स को चेंज करें साइन के रूप में। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। आपका ये है लंब, तो ये हो गया x, और आधार हम लोग इसे 1 मान सकते हैं, तो आपका हो गया आधार 1। ठीक है, अब हम लोग इसमें निकालेंगे कण का मान। आपका जो कण है वो हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से आधार का स्क्वायर यानी 1 और प्लस लंब का स्क्वायर यानी x स्क्वायर। ठीक है, आइए इसे हम लोग चेंज करें, तो आपका ये है साइन, इसे लिखेंगे हम लोग साइन इनवर्स, तो आपका ये हो जाएगा लंब यानी कि x अपान कण यानी √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपका यहाँ से साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, और आपका जो बचेगा वो होगा x अपान √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही आपका आंसर आ गया। तो आपका ये विकल्प नंबर डी है, यानी आपका विकल्प नंबर जो डी है वही क्या है, सही है। ठीक है,
जो आपका नेक्स्ट सवाल है इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है, यानी कि इसमें आपको बताना है x का मान किसके बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग हल करें। इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसमें मानेंगे, मान लीजिए आप लोग x बराबर साइन y। ठीक है, x बराबर क्या हो गया हमारा साइन y। तो आपका यहां से हो जाएगा ये साइन इनवर्स 1 माइनस साइन वाई, क्योंकि आपका जो x का मान है वो साइन वाई है, माइनस 2 साइन इनवर्स, और आपका जो x है वो हो जाएगा साइन वाई। ठीक है, इक्वल आपका हो गया पाई बाई 2। अब यहां से आपका साइन इनवर्स 1 माइनस साइन वाई। ठीक है, यहां से आपका साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे साइन से, तो आपका बचेगा केवल माइनस 2y इक्वल आपका आ गया पाई बाई 2 साइन इनवर्स 1 माइनस साइन वाई इक्वल आपका ये 2y जाएगा इस साइड, तो हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस 2y। ठीक है, अब आप लोग देखिए ध्यान से, यहाँ आपका साइन इनवर्स है, इसे हम लोग भेजेंगे इस साइड, तो आपका हो जाएगा साइन, यहाँ से आपका हो गया 1 माइनस साइन वाई इक्वल आपका हो जाएगा, ये जाएगा तो साइन ब्रैकेट में पाई बाई 2 प्लस 2y। ठीक है, अब आप लोग ध्यान देंगे कि ये आपका क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस 2y है, तो आपका ये हो जाएगा काश 2y के बराबर। तो यहां से आपका हो गया 1 माइनस साइन वाई इक्वल ये आपका हो गया काश 2y। ठीक है, अब हम लोग काश 2y वाला जो आपका फार्मूला है उसे रखेंगे, तो आपका हो जाएगा यहां से 1 माइनस साइन वाई इक्वल, इसे हम लोग रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, आपका यहां से एक और एक कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो आपका बचा क्या साइन वाई बराबर 2 साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे कि इसे लाएंगे इस साइड, तो आपका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर वाई माइनस ये हो जाएगा आपका जाएगा उस साइड, तो साइन वाई इक्वल 0। इसमें से आपका कॉमन है साइन वाई। ठीक है, आपका बचा 2 साइन वाई माइनस 1 इक्वल 0। जब हम लोग लेंगे यहाँ पर साइन वाई बराबर, तो आपका आ जाएगा 0 या y बराबर आपका आ जाएगा 0। ठीक है, और जब हम लोग इस पक्ष को लेंगे तो 2 साइन वाई बराबर आपका आ जाएगा 1। ठीक है, या साइन वाई बराबर आपका हो जाएगा 1/2, और आपका ये जो मान है वो आपका है साइन किसके, ये आपका जो मान है ये आपका मान है साइन पीसंस यानी पाई बाई 6, तो आपका y का मान आ गया क्या पाई बाई 6। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दीजिए कि y जो है ये हम लोग यहाँ पर माने थे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग y का मान रखेंगे तो आपका x का मान क्या आएगा उसे देख लीजिए। जब हम लोग y बराबर रखेंगे इसमें 0, तो आपका जो है x बराबर हो जाएगा साइन 0। ठीक है, यानी कि आपका जो x का मान आ गया 0, और जब हम लोग y का मान रखेंगे पाई बाई 6, तो आपका यहाँ से हो जाएगा साइन पाई बाई 6 यानी साइन पीसंस, तो आपका जो x का मान है वो आपका आ जाएगा साइन पीसंस का मान 1/2। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दीजिए कि आपके जो इस समीकरण के मान है वो आपको 2 ठो आ गए हैं, x बराबर 0 और x बराबर 1/2। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए कि जब इसमें हम लोग x बराबर 0 इस समीकरण में रखेंगे तो ये जो है संतुष्ट नहीं होगा समीकरण। ठीक है, दोनों पक्ष बराबर नहीं आएंगे।
आप लोग रख के देख भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यदि x बराबर 1/2 रखेंगे तब आपका जो ये दोनों पक्ष हैं ये संतुष्ट हो जाएंगे, यानी कि जो आपका मान सही होगा वो सही होगा 1/2। तो आपका जो ये इसका आंसर होगा सही वो आपका है x का जो मान आएगा 1/2 सही होगा। और आपका जो इसमें विकल्प आपका जो सही है वो भी लास्ट वाला ही विकल्प सही है, वो भी डी, ठीक है। जो आपका ये सवाल है ये आपका है इस लेसन का लास्ट सवाल, ठीक है। इसके बाद आपका ये जो लेसन है विविध प्रश्नावली आपके समाप्त हो जाएगा और इसी के साथ आपका जो अध्याय 2 है वो भी समाप्त हो जाएगा। तो आपका सवाल ये है tan इनवर्स x अपान y माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपान x प्लस y, ठीक है। इसमें भी आप लोगों को हल करके बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो इस वाले सवाल में आपका जो फार्मूला लागू होगा वो होगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला, ठीक है। तो चलिए करें हम लोग। तो आपका ये हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में x अपान y माइनस x माइनस y अपान x प्लस y और इस पूरे के अपान 1 प्लस x अपान y इंटू x माइनस y अपान x प्लस y, ठीक है। तो इसे हम लोग अब हल करेंगे। tan इनवर्स यहाँ पे तिरिया गुणा होगा तो आपका हो जाएगा x ब्रैकेट में x प्लस y, फिर माइनस फिर तिरिया पर यहाँ पे गुणा होगा तो हो जाएगा y ब्रैकेट में x माइनस y और आपका अपान में ये आएगा तो हो गया आपका y और ब्रैकेट में x प्लस y, ठीक है। अपान यहाँ पर भी आपका पहले गुणा होगा फिर यहाँ पर एलसीएम लेके गुणा हो जाएगा तो आपका हो जाएगा y ब्रैकेट में x प्लस y प्लस आपका ये हो जाएगा x माइनस y और पूरे के अपान आपका ये वाला y x प्लस y, ठीक है। आपका जो अपान है ये अपान है यानी जो आपका बटे हुए हैं दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर आपका गुणा होगा। तो चलिए करें tan इनवर्स ये आपका हो गया x स्क्वायर प्लस xy, फिर यहाँ पर गुणा होगा तो माइनस xy और यहाँ पर y स्क्वायर, लेकिन ध्यान दीजिए कि माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो y स्क्वायर हो गया अपान यहाँ पे गुणा होगा तो xy प्लस y स्क्वायर, फिर यहाँ पर गुणा होगा तो प्लस x स्क्वायर और माइनस xy। आपका जो है ऊपर से xy कैंसिल और नीचे से भी xy कैंसिल, ठीक है। जो आपका बचा ऊपर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और नीचे भी आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा केवल आपका 1, यानी आपका हो जाएगा tan इनवर्स 1, ठीक है, क्योंकि ये आपका अंश और हर कैंसिल हो गए। इसे हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 को क्या लिखेंगे tan π/4, ठीक है, tan π/4 और आपका यहाँ से tan इनवर्स और tan भी कैंसिल हो जाएगा और आपका जो आ जाएगा वो π/4 आ जाएगा, ठीक है। और आपका जो विकल्प सही है वो आपका विकल्प सही है सी, ठीक है। आपका जो विकल्प सही है ये कौन सा है सी। इस तरह से आपका पूरा जो ये अध्याय है समाप्त हो गया है, ठीक है। आज का जो हम वीडियो बनाए हैं वो बिना माइक का बनाए हैं। आप लोग बताइएगा कि आवाज़ कैसे आ रही है, ठीक है। तो अगली बार से हम फिर कोशिश करेंगे माइक की सहायता से बनाने का, या फिर ऐसे ही आपका आवाज़ सही आ रहा हो तो फिर ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। आज के लिए आप लोगों का धन्यवाद। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।